अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ हैं हमजा और जहांगीर और आप देख रहे हैं चैनल स्टार रेड्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सबको मतलब इस्लाम। तो गाइस, आज एक और जो है ना बहुत ही सेंसिटिव किस्म की सूरत चल रही है क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में। तो उसको देखते हुए इंडिया और चाइना का मिलिट्री पावर कंपैरिजन एक वीडियो है, जो कि वीडियो किसकी है जी, हमारे शेयर स्टडी वालों की वीडियो है। ठीक है, तो चलते हैं उनका ये वीडियो देखते हैं, फिर इसको बात करेंगे। तो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, तो जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू शेयर स्टडी फ्रेंड्स। दोस्तों, भारत और चाइना दोनों दुनिया के काफी बड़े और शक्तिशाली देशों में आते हैं, जिनके आपसी रिश्ते कुछ खास नहीं। बावजूद इसके दोनों एक दूसरे के बड़े बाजार का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे के दुश्मनों को काफी सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे में एक छोटी सी बात पर ही दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होने में समय भी नहीं लगता। ऐसे में भारत वर्तमान में चाइना की सैन्य क्षमता के सामने कहां ठहरता है, ये जानने के लिए आज की इस वीडियो में हम इन दोनों देशों की मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करते हैं। असल हथियारों का कंपैरिजन शुरू करने से पहले आप देखें कि जनसंख्या के अनुसार चाइना दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी कुल जनसंख्या वर्तमान में 139 करोड़ के लगभग है। वहीं भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के अनुसार, जिसमें 133 करोड़ लोग पाए जाते हैं। ये दोनों देश मिलकर दुनिया की लगभग 37% जनसंख्या शामिल करते हैं, यानी दुनिया के प्रत्येक 100 लोगों के समूह में 37 चाइनीज या भारतीय मूल के होते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार चाइना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, वहीं भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। बात करें डिफेंस बजट की, तो भारत का डिफेंस बजट पिछले साल के हिसाब से $60 बिलियन का है और वहीं चाइना का डिफेंस बजट इससे 3 गुना $177 बिलियन का रहा। इसमें आगे और भी ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। दोनों देश ग्लोबल पावर रैंकिंग के अनुसार पूरी दुनिया में 137 देशों की सूची में तीसरे और चौथे स्थान पर आते हैं, यानी चाइना दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है, वहीं भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर रूस आता है। अब बात करते हैं असल हथियारों की, तो सबसे बड़ा हथियार न्यूक्लियर बॉम्ब्स होता है पूरी दुनिया का। भारत के पास छोटे बड़े सब मिलाकर ऐसे कुल 140 परमाणु हथियार हैं, वहीं चाइना के पास कुल 400 परमाणु हथियार हैं। हालांकि भारत के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त प्लूटोनियम और यूरेनियम के भंडार हैं, जिससे वह इतने ही हथियार और बना सकता है। बात करें मिलिट्री पर्सोनेल की, तो भारत के पास कुल 34 लाख एक्टिव और रिजर्व फौजी हैं, वहीं चाइना के पास 27 लाख टोटल एक्टिव और रिजर्व सैनिक हैं। यहाँ पर भारत के आगे होने की वजह है चाइना की एक बच्चा नीति, जिसके कारण यहाँ पर फौज में भर्ती होने लायक युवा कम निकलते हैं और भारत में प्रत्येक साल फौज में भर्ती होने वाले युवाओं की संख्या चाइना के मुकाबले ज्यादा होती है। इसके बाद फाइटर एयरक्राफ्ट्स और इंटरसेप्टर्स, भारत के पास ऐसे 520 छोटे बड़े स्वदेशी और विदेशों से मंगाए गए फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं और चाइना के पास ऐसे 1222 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। तो यहाँ पर क्लियरली चाइना के पास हमसे 2 गुने से भी अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। अटैकर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो भारत के पास लगभग 700 अटैकर एयरक्राफ्ट्स हैं, वहीं चाइना के पास इससे 2 गुने 1564 अटैकर एयरक्राफ्ट्स हैं और इनमें आगे बढ़ोतरी होती रहेगी। दोनों देशों के पास परमाणु हमला करने की भी क्षमता है। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारत के पास अभी तक केवल 17 रजिस्टर्ड अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें अभी और विदेशों से मंगाना बाकी है, और चाइना के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनका निर्माण स्वयं चाइना भी करता है, इसलिए इसमें इनकी संख्या आगे बढ़ती ही रहेगी। बात करें कॉम्बैट टैंक्स की, तो भारत के पास छोटे बड़े सभी प्रकार के कुल 4184 टैंक्स हैं, वहीं चाइना के पास 13,000 से भी अधिक कॉम्बैट टैंक्स हैं। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की बात करें तो भारत के पास 2815 AFVs हैं और चाइना के पास ऐसे 40,000 फाइटिंग व्हीकल्स हैं जो हथियारों से लैस होते हैं। रॉकेट प्रोजेक्टर्स की बात करें तो सामने वाले की सेना को ध्वस्त करने के लिए भारत के पास कुल 266 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं और चाइना के पास 2000 से भी अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्च करने वाले प्रोजेक्टर्स हैं। तो यहाँ भी क्लियरली चाइना भारत से बहुत आगे है। बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, जो कि फाइटर जेट्स को दुश्मन की सेना पर किसी विशेष क्षेत्र में हमला करने के लिए उन्हें समुद्र के रास्ते से सही स्थानों पर ले जाते हैं या समुद्री हमला करने के लिए भी ये काम आते हैं, तो भारत और चाइना दोनों ही के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर वर्तमान में मौजूद है। 2030 तक चाइना ऐसी कुल 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स डेवलप कर सकता है और भारत में भी इसकी संख्या बढ़ सकती है।
जिसके बाद समुद्र में फुर्ती से लड़ने के लिए फ्रिगेट्स की आवश्यकता होती है। इंडिया के पास कुल 13 फ्रिगेट्स हैं और चाइना के पास 50 से भी अधिक फ्रिगेट्स हैं। फिर समुद्री शक्ति को ध्वस्त करने वाले डिस्ट्रॉयर्स भारत के पास कुल 11 हैं और चाइना के पास इससे 3 गुने 33 डिस्ट्रॉयर्स हैं। और समुद्र में गुप्त रूप से हमला करने वाली सबमरीन्स भारत के पास 16 हैं और चाइना के पास 76 हैं। और दोनों देश आगे और भी ज्यादा सबमरीन्स डेवलप करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो इस कंपैरिजन से क्लियरली हम देख सकते हैं कि चाइना की सैन्य शक्ति भारत से काफी ज्यादा है, क्योंकि चाइना तैयारी करता है विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनने की दिशा में। वहीं भारत के मंसूबे विश्व की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बनने की नहीं है, वह केवल शत्रुओं से बचाव के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर दुर्भाग्यवश ये दोनों देश आपस में टकराते हैं तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा, इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी मेरे ख्याल में इस बारे में बात करने से बेहतर है कि मुझे लगता है कि अमन होना चाहिए, कि सुकून होना चाहिए, लोगों की ज़िंदगी और पीस होना चाहिए। ठीक है। और लोग कमेंट में कह रहे हैं इस पर कंपैरिजन बनाओ, तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं, लोग देखते हैं, मिलते हैं। क्योंकि वक्त का तकाजा ये है कि दुनिया जो है ना कोरोना वायरस से लड़ रही है और अब यहाँ पे जंग हो रही है, तो ये बहुत खतरनाक बात है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है ना इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, दोनों देशों को मिल बैठकर मसाइल का हल निकालना चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया को मिल बैठकर ये जंगी चीज़ों से जान छुड़ानी चाहिए। और बस ये इसकी बजाय बल्कि किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे हथियारों के ऊपर पैसा इस्तेमाल करने से बेहतर है कि हम अपने अस्पताल और अपने मेडिकल की जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करें, ताकि आवाम को जो है जितना ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है उनको मिलना चाहिए। ठीक है। आपके देश के लोगों को, हमारे देश के लोगों को, दुनिया की जहाँ जहाँ भी रहने वाले हैं उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, ताकि वो अमन और पुरसुकून तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और ये चीज़ होनी चाहिए, ना कि हथियारों में हम आगे पीछे होते रहें कि उसके पास ज़्यादा है, उसके पास कम है और ये है और मैं आगे कर लूँ, पीछे कर लूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं है मेरे नज़दीक। तो बेहतर तो यही है कि अब इसे जान छुड़ानी चाहिए, क्या फ़ायदा है, और मुस्तकबिल में ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। So guys, keep watching Pakistan Reacts.